हेलो एवरीवन। अगर आपको एरर दिख रही है अपने सर्च कंसोल अकाउंट में एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग, तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत ही कॉमन एरर है, सबकी वेबसाइट पे आती है, मेरी वेबसाइट पे भी एरर आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 17 पेजेस हैं जिन पे एरर मिल रही है मुझे एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग की। जिसका मतलब यह है कि ये 17 पेजेस जो है मेरी वेबसाइट से ये गूगल पे इंडेक्स नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इन पेजेस पे एक टैग लगा हुआ है, नो इंडेक्स टैग। आज आपको दिखाऊंगा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है ताकि ये एरर जो आपकी सर्च कंसोल से हट जाए। तो मैं इस एरर पे क्लिक करूंगा एक्सक्लूड बाय नो इंडेक्स टैग पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 पेजेस हैं जिनमें इशू आ रहा है, और यहाँ पे स्क्रॉल करूंगा तो सारे यूआरएल दिख जाएंगे मेरी वेबसाइट पे। आपके केस में यहाँ पे डिफरेंट यूआरएल होंगे, आपकी वेबसाइट के यूआरएल होंगे, बट ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे दो तरह के पेज शो कर रहे हैं। पहले पेजेस जो हमें चाहिए कि गूगल पे शो हों लेकिन उन पर नो इंडेक्स टैग लगा हुआ है तो शो नहीं कर रहे हैं। सेकंड टाइप के पेजेस जो हम नहीं चाहते हैं गूगल पे शो हों बट उन पर नो इंडेक्स टैग लगा हुआ है। बट ऐसे पेजेस हम नहीं चाहते गूगल पे शो हो, वो यहाँ पे अगर शो करेंगे सर्च कंसोल में तो हमारा कोई बेनिफिट नहीं है इसमें, सिर्फ हमारा सर्च कंसोल जो है कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हमें उन पेज को भी हटाना होगा यहाँ से जो हमें नहीं चाहिए गूगल पे शो करें। तो चलिए इस इशू को सॉल्व करने के लिए बताता हूँ क्या करेंगे। दो पार्ट में सॉल्व करेंगे इस इशू को। तो पहले पार्ट में उन पेजेस को इंडेक्स कराएंगे जो हमें कराने हैं इंडेक्स, और सेकंड पेज में उन पेज को हम यहाँ से सर्च कंसोल से हटा देंगे जो हमें इंडेक्स नहीं कराने हैं। चलिए आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए यहाँ पे पेज है वर्डप्रेस वर्सेस अदर वेबसाइट बिल्डर। ये मुझे इंडेक्स कराना है लेकिन इंडेक्स नहीं हो रहा है क्योंकि इस पर नो इंडेक्स टैग लगा हुआ है। सेम एग्जांपल जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेकंड पेज है मेरा, यहाँ पे हाउ टू स्टार्ट ए एफिलिएट ब्लॉग यूजिंग ब्लॉगर, ये भी मुझे इंडेक्स कराना है लेकिन नहीं हो रहा है क्योंकि इस पर नो इंडेक्स टैग लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप अदर यूआरएल्स देखिए, ये यूआरएल्स इन दोनों के अलावा जो भी हैं फीड यूआरएल्स हैं देखिए, और ये मुझे इंडेक्स नहीं कराने हैं सर्च इंजन के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि गूगल पे इंडेक्स ना हो। और अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ इस रिपोर्ट में, सेकंड पेज पे जाता हूँ इस रिपोर्ट के मैं आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसे यूआरएल दिखेंगे, login.php, wlogin.php, लॉस पासवर्ड, और फिर ये जो पेजेस हैं यहाँ पे अदर इन फीड पेजेस के हैं। तो ये ऐसे पेजेस हैं जो मुझको इंडेक्स नहीं कराने गूगल, मैं चाहता हूँ कि इंडेक्स ना हो। तो चलिए फर्स्ट पार्ट में हम उन पेजेस की बात करते हैं जिनको हमें गूगल पे इंडेक्स कराना है, उन पे नो इंडेक्स टैग की एरर आ रही है। तो यहाँ पे दो पेज देख रहे हैं आप एग्जांपल के लिए। यहाँ पे हम पहले वाले पेज में एरो पे क्लिक कर लेंगे। एरो पे क्लिक करेंगे तो पेज क्या है, ये ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। ब्राउज़र ओपन होने के बाद यहाँ पे टेस्ट करना है कि इस पेज पे नो इंडेक्स टैग की एरर आ रही है और कहाँ पे आ रही है। और ये बहुत इजी चीज़ है, आपको समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी पेज पे आइएगा और यहाँ पे राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे मेटा नेम्स इक्वल टू रोबोट कंटेंट इज इक्वल टू नो इंडेक्स टैग लगा हुआ है। तो नो इंडेक्स टैग लगा होने की वजह से क्या हो रहा है कि ये पेज जो है ये गूगल इंडेक्स नहीं कर रहा है, और गूगल इंडेक्स नहीं कर रहा है ये हमारे लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है, क्योंकि हमारी वेबसाइट जो का पेज है वो रैंक नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने खुद ही बोला है, खुद ही हमने गूगल को बोला है कि भाई इसको इंडेक्स मत करिए। और इस पेज को फिक्स करने के लिए क्या करना है, किसी तरह से हमें इस पेज में नो इंडेक्स टैग हटाना है। तो हम क्या करेंगे, एडिट पोस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करिए, और यहाँ पे एडिट पोस्ट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सारे एसईओ प्लगइन में सेम सिस्टम होगा। आप एडिट पेज पे जाएंगे, एडिट पोस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शन ज़रूर मिल जाएगा। आप पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं। मैं अभी आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ योस्ट का, रैंक में तो सेम है, ऑल इन वन एसईओ में सेम। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो अलाउ सर्च इंजन टू शो दिस पोस्ट इन सर्च रिजल्ट, यहाँ पे नो सिलेक्टेड है, और नो सिलेक्टेड है इसीलिए यहाँ पे नो इंडेक्स टैग लगा हुआ है। तो हमको क्या करना है, इस पेज को सिलेक्ट करके यहाँ से नो पे क्लिक करके यहाँ पे इसको यस कर देना है हमें। और यस करने के बाद में अपडेट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा आप यहाँ पे, और आपका पेज जो है अपडेट हो जाएगा। और दूसरे प्लगइन के केस में, रैंक मैथ के केस में आप दिख रहा होगा यहाँ पे किसी भी तरह से यहाँ पे नो इंडेक्स बाई चांस सिलेक्ट हो गया होगा, एडवांस में आके आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, इंडेक्स सिलेक्ट कर लीजिएगा। सब प्लगइन में सेम ही ऑप्शन होगा। और अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं नो इंडेक्स टैग लगाए। अगर मैं रिफ्रेश करूँगा अपने पेज को वेबसाइट पे, रिफ्रेश करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडेक्स लिखा हुआ आ गया है। तो अब क्या है, इस पेज को इंडेक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है गूगल को, गूगल पेज को इंडेक्स कर लेगा। तो आपको वापस जाना है पे सर्च कंसोल में, और यहाँ पे आइकन पे क्लिक करना है ग्लास वाले पे। आप यहाँ पे जाएंगे, लिखा है यहाँ पे क्योंकि यूआरएल इज़ नॉट ऑन गूगल, तो यूआरएल जो है ये गूगल पे नेक्स्ट टाइम में अपडेट हो जाएगा। बट क्या कर सकते हैं आप, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग में क्लिक कर सकते हैं, इससे प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। बिकॉज अब नो इंडेक्स टैग हट चुका है तो एक पेज जो है इंडेक्स हो जाएगा। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है आपको कि इसमें कुछ वीक्स लग सकते हैं, कुछ मंथ भी लग सकते हैं रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करने के बाद में। तो पेशेंट रहिएगा, ये मत सोचिएगा पेज इंडेक्स क्यों नहीं हुआ, टाइम लगेगा थोड़ा। कई बार यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ पेज लिस्ट हो सकते हैं, और हो सकता है ये सारे पेज आपके वेबसाइट के यहाँ पे नो इंडेक्स टैग एरर शो कर रही हो। ये इसके पीछे रीज़न हो सकता है कि आपने robots.txt फाइल से ब्लॉक कर रखा है। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, अपने वेबसाइट पैनल पे जाइएगा और यहाँ पे आप जाके सेटिंग्स में जाके रीडिंग पे क्लिक कीजिए। रीडिंग पे क्लिक करने के बाद में स्क्रॉल कीजिए पेज को,
और यहाँ पे बाय चांस हो सकता है आपने इस ऑप्शन को, सर्च इंजन विजिबिलिटी वाले ऑप्शन को चेक कर रखा है। मेक श्योर कीजिए गाइज ये ऑप्शन जो है अनचेक्ड रहे, चेक नहीं करना है, क्योंकि चेक कर देंगे तो कोई भी पेज आपकी वेबसाइट पे है वो गूगल में इंडेक्स नहीं होगा। एक चीज़ और आपको चेक करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आप रैंक मैथ प्लगइन यूज़ कर रहे हैं तो आपको रैंक मैथ प्लगइन में जाना है और उसके बाद में आपको जाना है यहाँ पे टाइटल्स एंड मेटा में। टाइटल्स एंड मेटा में जाने के बाद आपको मेक श्योर करना है कि यहाँ पे ये जो रोबोट्स मेटा है वो इंडेक्स पे चेक है, नो इंडेक्स पे चेक नहीं है। नो इंडेक्स पे चेक रहेगी तो क्या होगा, पेजेस पे नो इंडेक्स टैग लगेगा। यूज टेस्ट केस में सेम चीज़ करनी है, हमें स्क्रॉल करना है, कंटेंट्स टाइप में जाना है और यहाँ पे आपको देखिए पेजेस हैं, पेजेस पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे मेक श्योर कीजिए शो पेजेस इन सर्च रिजल्ट ऑप्शन चेकड है, ये ऑप्शन इनेबल्ड है। और सेम चीज़ करनी है पोस्ट के केस में भी, आप चेक कर लीजिए शो पोस्ट इन सर्च रिजल्ट चेकड है, इंडेक्स है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है गाइस, यहाँ पे शो मोड पे क्लिक करेंगे आपको कई सारे टाइप दिखेंगे पेज टाइप यहाँ पे, जैसे एलिमेंटर, हेडर, फुटर बिल्डर दिख रहा है। मेक श्योर कि इस तरह के पेज जो है वो अनचेक्ड रहे गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि कई बार हम प्लगइन यूज़ करते हैं और वो पोस्ट टाइप क्रिएट करते हैं वेबसाइट पे और हमें इन तरह के पेज को इंडेक्स नहीं करना है, तो इस तरह के पेज जो हमेशा वो अनचेक्ड रहने चाहिए गाइस। तो आपने एक बार मेक श्योर कर लिया कि आपके प्लगइन में जो रैंक मैथ प्लगइन यूज़ कर रहे हैं आप, तो उसमें सब कुछ ठीक है, इंडेक्स चेक है यहाँ पे, और आपने जो वर्डप्रेस सेटिंग में है यहाँ पे भी डिस्क्रेस सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्स साइट चेक नहीं है। ये करने के बाद आपको अपने सर्च कंसोल में आना है, साइट मैप पे, और यहाँ पे आपके 3 डॉट्स दिखेंगे, इस पर रिमूव साइट मैप पे क्लिक करना है और रिमूव पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे अपनी साइट का साइट मैप सबमिट करना है आपको। मेरा साइट मैप उसको index.xml है। आपके केस में अगर आप कोई पॉपुलर प्लगइन यूज़ कर रहे हैं वर्डप्रेस पे तो यही यूआरएल होगा, अदरवाइज चेक कर लीजिएगा। उसको सबमिट कर देना है आपको और यहाँ पे क्या है, आपका साइट में सबमिट हो गया है। सबमिट करने के बाद में आप गूगल नेक्स्ट टाइम जो आपकी वेबसाइट पर क्रॉल करेगा तो जो पेज नो इंडेक्स टैग है वो एरर हट जाएगी और आपके पेजेस इंडेक्स हो जाएंगे। इस साइट मैप के लिए आप अपने इस यूआरएल पे जाएंगे, वेबसाइट का यूआरएल टाइप करके /sitemap_index.xml डालेंगे तो आपका वेबसाइट साइट मैप खुल जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप कोई एसईओ प्लगइन यूज़ नहीं कर रहे हैं साइट पे, तो कोशिश कीजिएगा रैंक मैथ प्लगइन, योस्ट एसईओ प्लगइन, एआई एसईओ प्लगइन कोई भी यूज़ कर लीजिएगा। मैंने वीडियो बनाई हुई है अच्छे प्लगइन्स के ऊपर, तो डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। चलिए ये बात हो गई जो पेज हमें इंडेक्स कराने हैं उनको फिक्स कैसे करना है। सेकेंड पार्ट में हम देख लें वो पेजेस जो हमें नहीं चाहिए गूगल पे शो करें, लाइक सर्च पेज, लॉगिन पेज, फीड पेज, ये पेज है, इनको कैसे हमें सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे फीड पेजेस हैं मेरी वेबसाइट पे सर्च कंसोल में यहाँ पे, और मुझे नहीं चाहिए शो करें। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे सेकंड पेज पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे फीड पेज दिखाई दे रहे हैं जो मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे शो करें। कोई हार्म नहीं है, गूगल के डेटाबेस में है लेकिन गूगल शो नहीं कर रहा है, बट स्टिल क्यों चीज़ों को कंप्लीट करना है हमें यहाँ पे नहीं चाहिए पेज दिखाई दें। login.php के पेजेस हैं, यहाँ पे डब्ल्यू लॉगिन एक्शंस, लॉस्ट पासवर्ड के पेजेस हैं, ये इंडेक्स नहीं है, गूगल ने कहा इंडेक्स नहीं करेगा और हमें यही चाहिए, बस स्टिल हमें ये चीज़ों को ईज करना है, हमें अपना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है सर्च कंसोल अकाउंट। यहाँ पे कुछ पेज देखिए वेबसाइट में मैनेज करता हूँ, क्लाइंट की वेबसाइट है, यहाँ पे कार्ट पेजेस हैं, यहाँ पे सर्च स्ट्रिंग है, यहाँ पे सर्च क्वेरीज है यहाँ पे, और ये सारी चीज़ें जो हैं गूगल इंडेक्स नहीं कर रहा है बट यहाँ पे शो कर रही हैं। और यहाँ पे देखिए और पेजेस हैं, यहाँ पे सर्च पेजेस हैं, देखिए पेज 44 ऐसे सर्च पेज होते हैं, ऐड टू कार्ट पेज हैं। तो हमें ये सारे पेज जो हैं गूगल पे इंडेक्स नहीं कराने, जो कि हो रहा है, बट यहाँ से कैसे हटाएं, चलिए ये देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं इन पेज को यहाँ से कैसे हटाना है। तो ओवरऑल हमें यहाँ पे इस तरह के क्वेरी स्ट्रिंग हटाएंगे हम यहाँ पे अब, और यहाँ पे हम क्या हटाएंगे, हमें फीड पेज हटाएंगे, और यहाँ पे हम कुछ ऐसे पेज होंगे पीएचपी के उनको रिमूव करेंगे। और गाइस फीड पेज थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फीड पेज क्या होते हैं, कभी कभी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप वेरीफाई कर लीजिए आपको चाहिए नहीं चाहिए। एक्चुअली ये जो होते हैं आरएसएस फीड होते हैं जो स्क्रैपर वेबसाइट यूज़ करती हैं, पहले यूज़ करती थी, मेरे केस में मैं नहीं करता हूँ, मेरे ब्लॉग वेबसाइट पे मैं फीड नहीं यूज़ करता हूँ। नॉर्मली बहुत सेफ़ होता है फीड पेज को हटाना, बहुत ज़्यादा कोई उससे बेनिफिट नहीं है। इवन कई बार क्या होता है वेबसाइट पे स्पैम बहुत ज़्यादा आता है, तो मेक श्योर कर लीजिए आपकी फीड यूज़ नहीं कर रहे हैं आपकी वेबसाइट पे, ई कॉमर्स वेबसाइट है, इस तरह कोई वेबसाइट है तो आपको फीड की ज़रूरत नहीं है नॉर्मली, बट स्टिल आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले टेस्ट कर लीजिएगा कि आपको चाहिए फीड पेज नहीं चाहिए। तो चलिए पहले सोल्यूशन देख लेते हैं हम फीड पेजेस का कि कैसे उनको हटाएंगे हम। तो आपको अपने यूज़ प्लगइन में आ जाना है। यूज़ प्लगइन में आने के बाद में आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे क्रॉल ऑप्टिमाइजेशन में जाना है। क्रॉल ऑप्टिमाइजेशन जाने के बाद आपको राइट साइड में जितने भी दिख रहे हैं ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल अनवांटेड करंट फॉर्मेट, इन सबको आपको डिसेबल कर देना है। दिखाता हूँ कैसे जनरेट होते हैं। पेज पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, व्यू पेज सोर्स पे जाइए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 तरह के फीड यूआरएल दिखाई दे रहे होंगे। यही सारे यूआरएल जो हमें जो है एरर दिखा रहे हैं सर्च कंसोल पे, और 3 तरह के यूआरएल हैं। इनको हटाने से पहली बेनिफिट तो ये होगा कि आपकी एरर चली जाएंगी वहाँ से। सेकंड बेनिफिट होगा आपकी वेबसाइट फास्ट हो जाएगी, क्योंकि कोड कम हो जाएगा, कम कॉम्प्लेक्स होगी। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत फर्क भी पड़े तो अच्छी बात है वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि इस तरह से जो है फीड यूआरएल्स ऐड हो रहे हैं हमारे पेज के कोड में, जो कि हमें एरर दिखा रहे थे सर्च कंसोल में। तो जब हम वापस जाएंगे सर योस्ट में, यहाँ पे
इन सबको हमें यहाँ पे अनचेक कर देना है, सारे ऑप्शन को यहाँ पे हमें अनचेक कर देना है। अनचेक करने के बाद में सारे ऑप्शन को आप कोशिश कीजिएगा सेव चेंज पे क्लिक करना ना भूलें। और अब मैं रिफ्रेश करूँगा पेज तो आप देख सकते हैं यहाँ से हट गए हैं। अब रैंक मैथ केस में क्या होता है, ये ऑप्शन फीड पेज को डिसेबल करने का में योस की तरह अवेलेबल नहीं होता है एडमिन पैनल में, लेकिन उसके लिए ऑप्शन जो मैंने निकाला है वो क्या करना है, आपको एक कोड लेना है, इसको कॉपी करना है और इसको अपनी थीम्स के functions.pg फाइल में ऐड कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो है जो फीड पेज वो रिमूव हो जाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने एक पूरा डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है कैसे ऐड करना है, कहाँ ऐड करना है, सिर्फ आपको कॉपी करना है यहाँ से function.pg में डालना है। बाकी डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, साइड डिटेल दी है मैंने कि कैसे हटेगा रैंक मैथ प्लगइन के। चलिए अब सेकंड तरह के पेज देख लेते हैं जो कि क्वेरी पेजेस होंगे, क्वेश्चन मार्क, इस तरह के पेज जो भी आपकी सर्च कंसोल में दिख रहे होंगे। वापस जाना है योस्ट में, आप देखिए क्रॉप ऑप्टिमाइजेशन में जाना है आपको। अभी जो पेज हमने यहाँ पे डिसेबल किए थे, देखिए फीड पेज थे ये वाले सारे जो हमने डिसेबल किए थे। थोड़ा पेज को और स्क्रॉल कर लीजिए, नीचे जाइएगा आप, तो स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा प्रिवेंट क्रॉलिंग ऑफ इंटरनल साइट सर्च यूआरएल्स। तो इन पेजेस को आप यहाँ पे जो है डिसेबल कर दीजिएगा। डिसेबल कर देंगे तो आपके जो सर्च पेज हैं, जो एस वाले पेज हैं, वो सारे के सारे जो हैं वहाँ से गायब हो जाएंगे। और गैस डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, इस वीडियो का मैंने और सॉल्यूशन दिए हैं कि डायरेक्ट आपको कैसे अपने पेजेस को सॉल्व करने हैं, कुछ और क्वेरी स्ट्रिंग्स जो होंगी उनको कैसे सॉल्व करना है। सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी इस वीडियो में, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, कोड दे दूंगा मैं, उसको ऐड करें रैंक में तो ये होस्ट हो, आप सारे के सारे इशू अपने सॉल्व कर सकते हैं। कमेंट कर दीजिए वीडियो पे कोई इशू आ रहा हो तो, कोई ऐसे यूआरएल मैंने मेंशन नहीं किए हैं, मैं सारे कमेंट्स का अपने चैनल पर रिप्लाई करता हूँ, तो कोई भी इशू अगर होगा कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा पे कमेंट पे कि आपको इशू कैसे फिक्स करना है। और एक बार आपने वो स्टेप ले ली जो मैंने आपको बताया इस वीडियो के अंदर, वो सब करने के बाद में आप वापस सर्च कंसोल में आएंगे और यहाँ पे आने के बाद में आपको क्लिक करना है एक्सक्लूड बाय नोनडेक्स टैग पे, और इस पर क्लिक करने के बाद में आपको वैलिडेट फिक्स पे क्लिक कर दें। वैलिडेट फिक्स पे क्लिक करने के बाद में क्या होगा कि आपकी जो है वो फिक्स वैलिडेट हो जाएंगे, आपकी सर्च कंसोल में ये पेजेस धीरे धीरे चले जाएंगे। अगर इस वीडियो अच्छा लगा हो, कोई हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये नया चैनल है मेरा हिंदी में, मैं धीरे धीरे सारे वीडियो को अपने ट्रांसलेट कर रहा हूँ अपने आप से ही, तो आपका सपोर्ट अगर मिलेगा तो आई रियली अप्रिशिएट दैट। और आपको देखना है कि अपने वेबसाइट की स्पीड कैसे बढ़ानी है, तो ये वीडियो अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए।